हमारा नेता कैसा हो, तान्या मित्तल तो जैसा बिल्कुल ना हो। अब आप पूछेंगे क्यों? जी देखिए, ये जो तान्या मित्तल जैसे लोग हैं ना, दे आर एक्चुअली वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। पर वो लोग ऐसे अपने आप को सेल करते हैं कि किसी भी बेवकूफ को आसानी से बेवकूफ बना देते हैं कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं। तान्या मित्तल का सबसे बड़ा ढोंग, जो सबसे पहला ढोंग है, पहले तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी, ठीक है, जो कि है स्पिरिचुअल पर्सन का पर्सोना, जो ये ढोंगी रच रही है अंदर। देखिए, दुनिया में वैसे ही बहुत ढोंगी है, ठीक है। एक्चुअली इनफैक्ट इंडिया में हर कोई ढोंगी है आप देखें तो हर कोई ढोंग कर रहा है खुश रहने का, हर कोई ढोंग कर रहा है कि भैया हमारा तो सब सही सही चल रहा है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम फंटास्टिक हैं, वी आर वेरी गुड पीपल एंड देन दे गो एंड हर्ट अदर पीपल, ठीक है। तो ऐसे ढोंग तो ये हर रोज करते रहते हैं, दुनिया के लिए भी ढोंग करते हैं। हाय दुनिया क्या कहेगी, वो वाला ढोंग। आप समझ गए क्या कह रहे हो? स्मार्ट हो आप लोग भी। एनीवेज, तो जो तान्या मित्तल का पहला ढोंग है वो ये है कि तान्या मित्तल स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें करती है। आई मीन इट्स गुड, ठीक है, करना चाहिए, इनफैक्ट हर किसी को करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली आपको ही आपसे रूबरू कराता है। बट तान्या मित्तल के बारे में बात करने से पहले, उनकी स्पिरिचुअलिटी के ढोंग की बात करने से पहले, हमने पहले कोशिश की कि आपको थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड दे। नॉट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, नो नो नो, मेरा पर्सपेक्टिव तो कोई सुनता ही नहीं है बट एनीवेज, नॉट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम चैट जीपीटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो मैंने कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे चैट जीपीटी से, सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू पीपल, जस्ट हाई लेवल, कि स्पिरिचुअल इंसान क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का थोड़ा सा अंतर पूछा, या स्पिरिचुअल इंसान अगर पहचानना हो तो उसके क्या ट्रेड्स होते हैं। और फिर मैंने ट्रेड्स लिए तान्या मित्तल के, और फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या ये एक स्पिरिचुअल बंदी की निशानी है कि नहीं। तो मुझे तो लगा था कि खाली वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, बट नो नो, हाउ रॉन्ग वाज आई। उन्होंने तो कहा कि ये तो भैया रिलीजियस भी नहीं है व्हाट एट होम स्पिरिचुअल भी नहीं रहा पर रिलीजियस भी नहीं रहा डॉगे डॉगे एनीवेज, तो ये चैट जीपीटी ने तो इनका ढोंग पहले ही खत्म कर दिया आपके सामने, जैसे आपने स्क्रीनशॉट्स देख लिए। आपको अगर ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े तो प्लीज हिचकिचाइए मत, गूगल या चैट जीपीटी पे जाके ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और आप उन्हीं से ट्रांसलेशन कर लीजिए अपनी ही लैंग्वेज में। सी, सो सिंपल, राइट? तो एनीवेज, तो मुझे तो ऑलरेडी पता था, लाइक व्हेन आई सॉ तान्या मित्तल इन बिग बॉस शो। देखो, मैंने बहुत ढोंगी देख रखे हैं जो ये रिलीजन का वो ओढ़ा पहन के, नॉट जस्ट इन हिंदू बट हर किसी रिलीजन में, ठीक है, ये लोग जो रिलीजन का पर्दा पहन के और भगवान का आड़ लेके ये ढोंग करते फिरते हैं ना हर जगह जगह। सी, मैं कुछ नहीं कहती उनको, बिकॉज आई लेट their destiny play out itself, right? Unless they are causing to harm to the general public, right? But तान्या मित्तल का भी मेरा स्पिरिचुअलिटी पे नहीं शुरू होने वाला था, बट मेरा उसका एक्चुअली होने वाला था मोर ऑन द लीडरशिप पार्ट। पर उसके लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड से जानना जरूरी, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो अब तान्या मित्तल का जो एक वो प्रेजेंट करती है दैट शी इज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन एज वेल, राइट? एंड शी प्रेज एंड डज एवरीथिंग, गोज टू टेम्पल एंड ये है वो है फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? ओके, चैट जीपीटी ने तो कह ही दिया कि स्पिरिचुअल और इवन रिलीजियस लोग ये मटीरियलिस्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये घमंड नहीं होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास इतने बॉडीगार्ड है, ठीक है। और उसके ऊपर से, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कभी भी किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते, ना 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 ना। वो अंदर से अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नॉट इवन द प्लैनेट। इंसान तो दूर की बात है, राइट? जानवर को तक भी नहीं हार्म पहुंचाते वो, इंसान तो दूर की बात है। और ये बंदी
एक्चुअली सॉरी, आई टेक दैट बैक। ये गुंडी अपने ये शरेआम बोल रही है किसी को शो पे जहां कैमरास लगे हुए हैं, उसके अंदर का जो वो असली रूप आया। हमेशा इंसान का जब अग्रेशन आता है ना, उसके अंदर का जो असली रूप आता है वो तभी दिखता है। बोल दिया ना इसने। कोई इंसान ऐसे बोले घमंड से, भैया इतना मतलब इतना चौड़ में बोले कि हमने तो तुम जैसों को बहुत मार के फेंका हुआ है चंबल की नदी में। You see how she triggers? Very bad. Which is why the victim card. Yes, always. Victim card is my favorite card. So आप जैसे triggers करते हो, card is my favorite card. हाँ, now listen to Tanya. Agreed. Accept. Every word. तेरे बोलने से अगर मेरा नाम खराब होता तो ये उसी दिन है होता था। एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन के वर्ड्स। हाँ नहीं कर पाएगी पता नहीं है ताकत अभी आप देख नहीं रहे ना, जैसे मैं रोज उठा के पटकती हूँ, आए कभी फैक्ट्री में ये सब बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें रोज मारते हैं ऐसे को, चंबल की नदी में फेंक देते हैं। वाह, चंबल की नदी में फेंक देते हैं, रोज मारते हैं ऐसे लोगों को। अग्रेसिव हूँ, स्पिरिचुअल है, अग्रेसिव हूँ, एंड शी वांट्स टू बी अ फकिंग लीडर। अभी तो तेरे बारे में बात करते हैं बेटा, तू लोग। गुंडी, एक बात बता, तेरी ये जो चंबल की नदी में जितनी जो मार के तूने फेंके हैं वो तेरे चंबल तक की है, ठीक है? तू अब चंबल से बाहर निकल चुकी है, तू अब बिग बॉस में है। ये जो तेरी गुंडी गिरदी है ना, गुंडा गिरदी जो तू करने की कोशिश कर रही है और अब आड़ बनाने की कोशिश कर रही है। ओ आई एम सच स्वीट इनोसेंट लिटिल नाइव गर्ल, मेरे साथ ही सब बुला करते हैं, मेरे साथ ही क्यों सब बुला करते हैं। हम ऐसी नहीं हो। वो जो अंदर का जो गुंडा जो छुपा हुआ है ना तेरे अंदर, है वानी गुंडा, वो दिख गया था तेरी आंखों में जब तू उसकी तरफ देख रही थी, नेहल की तरफ, ठीक है? आई एम सो थैंकफुल टू नेहल फॉर बीइंग प्लेइंग ऑपोजिट टू यू, क्योंकि यू डोंट लाइक नेहल, ठीक है? तो अब तेरे अंदर आया कि भैया नेहल कैसे मुझसे जीत रही है, नेहल कैसे मुझसे जीत रही है। मेरे को नेहल वैसे भी पसंद नहीं थी पहले से, बट आई एक्चुअली सॉ चेंज इन हर, ठीक है? तो आई एम स्टार्टिंग टू लाइक हर अ लिटिल बिट, राइट? बिकॉज उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, वो सुधर रही है। पर अब जो ये गुंडी मैडम है तान्या मित्तल जी, ये अपना असली रूप दिखा रही है, ठीक है? इसने पहले तो उसके जो आप आंखों में ही देख लो कितना गंदा क्रोध है, गंदा, लाइक दैट शी वांट्स टू लाइक हार्म हर इन सम वे और व्हाटएवर, राइट? ठीक है? एंड देन शी एक्चुअली हार्म्ड हर, उसको लात मारी लात शरेआम, एंड शी इज प्राउड ऑफ दैट एज वेल। फिर उसके बाद ये स्पिरिचुअल रिलीजियस बंदे, ये लोग घमंड से अपने शान से बोलते हैं हमने तो बहुत मार के चंबल की नदी में रखे हुए हैं। वाह, क्या गुंडों का देश है, वाह। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे को ये जानना है, एक्चुअली गुंडे तो ये रहेंगे, तान्या मित्तल जैसे गुंडे सब जगह रहेंगे, गुंडियां, ठीक है? मेरे को उन लोगों से जानना है जो इनको सपोर्ट करते हैं। डू यू नॉट सी दिस? डू यू नॉट हियर व्हाट शी इज सेइंग? क्या आप लोगों को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या गुंडागिर्दी कर रही है? डू यू नॉट सी ये शब्द जो यूज किए जा रहे हैं, मार के फेंक देते हैं चंबल नदी में, तुम लोगों को ये वर्ड्स एक नॉर्मल ह्यूमन के लग रहे हैं, एक अच्छे इंसान के लग रहे हैं? कौन अच्छा इंसान ये कहता है कि भैया हम घमंड करते हैं लोगों को मार के चंबल नदी में फेंकने का? कौन अच्छा इंसान ये करता है? कौन रिलीजियस इंसान भी ये करता है? कौन तुम्हारे भगवानों में से या तुम्हारे अल्लाह में से कौन इतना घमंड रखता होगा ये कहने में कि भैया ने तो इतने मार के नदी में फेंके हैं? कौन ये इतना घमंड के साथ बोलेगा? ठीक है? एंड देन देयर आर पीपल हु डोंट सी इट,
वो तो प्रेस करे, आहा तान्या वाह 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 ब्यूटी, व्हाट अ शॉट, वाह एकदम पार कर दिया आपने, है ना, चीर फाड़ कर दिया, कर ही दिया होगा, क्या पता, हमको क्या पता, हम कुछ भी हो सकता है भैया, चंबल में तो कुछ भी हो सकता है, हमको क्या पता। ये तो बिग बॉस है, कैमराज है, यहाँ तो 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही है तो पता चल जाता है। बट आई वुड स्टिल नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन इफ लिविंग इन द सेम हाउस विद हर। ऐसी गुंडियों वाली हरकतें करेगी, बोलेगी, और अगर ये चौड़ में बोलेगी तो ऑफ कोर्स तुमसे कोई बच के कैसे रहे। मैं तो नेहल को बोलूंगी भैया तुमसे 10 फीट क्या 1000 फीट दूर रहे, तुम बहुत डेंजरस हो भाई, तुम बहुत डेंजरस हो। इसीलिए मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आ रही हूं कि तुम डेंजरस हो, इसीलिए यू आर ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ बीइंग अ लीडर। देखिए एक लीडर क्या होना चाहिए, जो करंट स्टेट्स है, लाइक जैसे पिक करते हैं पार्टीज के बेसिस पे एंड ऑल दैट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर फोर्स्ड, हमें दिए जाते हैं ये कैंडिडेट्स, हमें फोर्स किए जाते हैं ये कैंडिडेट्स कि भैया इनमें से पिक करो, इन पार्टीज में से पिक करो, राइट। तो पहली बात तो मेरा वो तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं लगता, बिकॉज भेड़ चाल में घुस के तुम ये भेड़ चाल वाली हरकतें ही करते हो और फिर देश के लोगों की ही दुर्गति करते हो। बट दिस इज नॉट अबाउट देश, एक्चुअली इट इज ऑल्सो अबाउट देश, ठीक है, कि ये बंदी चाह रही है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, ठीक है। तो अब एक लीडर जिसका एक दूसरा ट्रेट है दैट शी प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस, राइट, एक लीडर कैन नॉट बी रिलीजियस बाइस्ड, आई एम सॉरी, बट ही और शी कैन नॉट। इफ यू वांट टू लीड अ कंट्री जहां पे आपके भिन्न भिन्न प्रकार के आपको लोग मिलेंगे जो भिन्न भिन्न फेथ से बिलोंग करेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट जो किसी फेथ को भी बिलोंग नहीं करते हैं, देयर आर पीपल हु माइट नॉट अग्री विद यू, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अब जब जो रिलीजियस बेस्ड जो लीडर्स होते हैं वो उनका जो नॉलेज बेस भी होता है, उनका जो परसेप्शन भी होता है वो उसी बेसिस पे होता है। दे स्टिल आर नॉट एबल टू फुली कॉम्प्रिहेंड या फुली सपोर्ट दूसरे फेथ के लोग, राइट। इसीलिए ही तो इतने झगड़े लड़ाइयां मार काट होती है ना डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में इंडिया में। क्यों होती है? अगर एक लीडर को बिना बायस रखे, बिना रिलीजियस बेस रखे अगर लीड करे कंट्री को, तो वो हर सिटीजन के सुनना चाहिए, हर सिटीजन को खुश करना चाहिए, हर सिटीजन को केटर करना चाहिए, रादर देन जस्ट वन सेक्ट ऑफ इट, जस्ट वन ग्रुप और फ्यू ग्रुप्स, राइट। बिकॉज देश चलाना, लीडरशिप इज नॉट अबाउट ग्रुप्स, लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सिटीजन्स, ठीक है। आपकी जो प्रजा है, आपको लीडरशिप पे सिर्फ इसीलिए डाला गया है कि आप उसकी प्रजा के तौर पे आप उनकी प्रजा की प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, उनकी लाइफ बेहतर करें, राइट। पर जब एक बॉक्स्ड पर्सनालिटी होती है जैसे कि ये तानिया मित्तल है और इनके जैसे बहुत और भी है जो एक रिलीजियस बायस्ड है, ये दुनिया के लिए हानिकारक है, ये देश के लिए हानिकारक है। क्यों? पहली बात तो जब ये किसी को ग्रीट करते हैं, ठीक है, ये जय श्री राम से ग्रीट करते हैं, नोइंग वेरी वेल कि वहां पे दूसरे फेथ के लोग भी मौजूद हैं, आप दूसरे फेथ के लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं। ये चीज जब ये लोग करते हैं, ये डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, ये घमंड शो करते हैं कि भैया हम तुमसे ऊंचे हैं, तुम्हारे फेथ, तुम्हारा कुछ भी, वी डोंट रिस्पेक्ट यू, वी डोंट रिस्पेक्ट यू। तभी हम इतने चौड़ में तुम्हारे सामने तुमको ग्रीट करते हैं जय श्री राम बोल के, ठीक है, या अल्लाह अकबर बोल के, या होली मैरी बोल के, कुछ भी बोल के, राइट। ये लोग ये अपने उसमें आ रहे हैं। देखो, मना ही नहीं है, बोलो, तुम अपने मन में बोल लो ना। रिलीजन, गॉड, ये सब एक पर्सनल चीज है, राइट। तुम जैसे मर्जी उनको करो, तुम जैसे उनको पूज रहे हो पूजो, जो मर्जी कर रहे हो करो, जो तुमने दिखावा करना है करो, बट डू नॉट फोर्स योर आइडियोलॉजीज ऑन अदर्स।
तुम अपना जो सोचते हो, जो तुम अपना फंक्शन करते हो अपने लोगों में, अपने सेम उसमें कम्युनिटी में, आप बाहर जाके दूसरे फेथ के लोगों के ऊपर वो चीजें नहीं थोप सकते हो। सॉरी, यू आर ओनली शोइंग कि आप उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। वो क्लियरली शो होता है जब आप ये इतने घमंड के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लीडर्स। दूसरा, जब ये जो गुंडे अगर तुम डाल दोगे लीडरशिप रोल पे, तो वो तुम्हारे ऊपर भी गुंडागर्दी करेंगे भाई। तुम अगर उनसे अग्री नहीं करोगे, अरे चलो गुंडागर्दी करके कुछ चंबल ही नदी में है, फिर तुमने अगर इफ यू गो आउट ऑफ लाइन, वैसे भी तो ये टायरेंट वाला बिहेवियर तो करती है। शी सेज हरसेल्फ ना कि ये कितनी बॉसी है, ये है वो है, जो कि अगेन इज नॉट अ साइन ऑफ अ स्पिरिचुअल और अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो ये जो बोलती है ये वैसे भी टायरेंट बनेगी। ये दिस काइंड ऑफ लीडरशिप विल ओनली लीड to a tyrant, leads to dictatorship as well, कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है वाला फटा, राइट। बट लीडरशिप रोल्स में ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फायदा सोचते हैं और अपने लोगों के बारे में ही सोचते हैं। ये लोग पूरे देश के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, ये लोग बाकी जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। दिखावा करने के लिए आप कुछ भी हेल्प कर सकते हो, वो कोई भी कर सकता है दिखावे के लिए हेल्प, ठीक है। ट्रू हेल्प जो एक एज ए लीडर होनी चाहिए, वो आप ये दे के नहीं करते हो, आप लोगों को चीजें दे के हेल्प नहीं करते हो, आप उनको काबिल बना के हेल्प करते हो, आप उनकी मुश्किलें रिजॉल्व करके हेल्प करते हो, ना कि ये पैसे बार बार थोड़े थोड़े भेज के उनके टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना या उनपे एक ओनरशिप होल्ड करना, ठीक है। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप अपने आसपास के लोगों को भी काबिल बनाओगे, आप कोशिश करोगे कि आप उनको जितना से जितना काबिल बनाओ, उनके लिए उतना ही अच्छा है रहने के लिए, राइट। ये जैसे इन तान्या मित्तल जैसे गुंडे सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी ही कर सकते हैं, ये लोग नहीं चला पाएंगे देश, इन जैसे नहीं चला पाते हैं देश। रिलीजियस बायस्ड है ये पहला, दूसरा गुंडागर्दी, ठीक है। और फिर तीसरा इसका जो फेक फेमिनिज्म का चल रहा है कि मैं तो फेमिनिस्ट हूं, मैं सिर्फ लड़कियों को, भैया तेरा फेमिनिज्म नेहल के खिलाफ कहां चला गया, तूने क्यों उसको लात मारी भैया, हैं? तेरा फेमिनिज्म तब नहीं गया। और ये जो बोल रही थी कुनिका के उस टाइम पे टास्क पे, कुनिका के अगेंस्ट अशनूर थी, तू फेमिनिज्म सपोर्ट कर रही है तो फेयर रहे, फिर दोनों ही फीमेल है ना, अशनूर इज ऑल्सो फीमेल, कुनिका इज ऑल्सो फीमेल। तूने जानबूझ के कुनिका को बनाया और फेमिनिज्म का नारा लगाया, बट अशनूर भी तो फीमेल है ना, उसके लिए फेमिनिज्म अप्लाई नहीं होता तेरा। तो ऐसे झूठे पाखंडियों को सपोर्ट करना तो क्या, इनको अपने लीडरशिप रोल्स में देना बंद करें, बिकॉज इन्हीं जैसों की वजह से आपकी देश की दुर्गति हो रही है और बहुत हो जाएगी अगर एक लीडर ऐसे बायस्ड रहेगा, ठीक है। अ लीडर कैन नॉट बी बायस्ड, अ लीडर हैज टू बी फेयर थ्रू एंड थ्रू। अ लीडर इज एक्चुअली, लीडर शुड नॉट इवन हैव दैट पावर कि हम लीडर हैं, नहीं। लीडर का काम ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बट तुम भी मेरी मदद करो, राइट। अगर किसी चीज को बेहतर बनाना है, लिविंग स्टाइल को या देश को भी, इट इज अ हैंडशेक। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ तमाचा ही बजता है बेटा। तो अगर तुम्हारे को देश का सुधार चाहिए तो लोगों में सुधार भी आना पड़ेगा, साथ ही साथ ऐसे लीडर्स नहीं चुनने हैं, वैसे लीडर्स चुनिए जो देश के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं, नॉट जस्ट रिलीजन के बारे में या नॉट जस्ट कुछ ही लोगों के बारे में, ठीक है। जो डिविजन्स ज्यादा क्रिएट करने की बजाय डिविजन्स कम करते हैं, जितनी कम डिविजन्स उतनी सुखद जिंदगी।
और ऐसे लीडर आपको नीचे नीचे लेके जा रहे हैं और ये लोग पसंद भी कर रहे हैं. आई एम जस्ट अमेज. मेरे को एक्चुअली जेन्युइनली जानना है. मेरा ये जेन्युइन क्वेश्चन है बिकॉज यार मैंने नहीं देखे ऐसे लोग. मैंने सिर्फ ऐसे लोग मूवीज में देखे हैं. मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग गुंडे नहीं आए हैं या ऐसे पाखंडी नहीं आए हैं. दूसरे तरह के पाखंडी बहुत आए हैं बट उनको मेरे को पता है वो कैसे होते हैं. बट ऐसे पाखंडी लोग मैंने सिर्फ मूवीज में ही देखे हैं. मैंने कभी नहीं देखा कि कोई असल जिंदगी में भी इतना घटिया पाखंडी, इतना ऐसा गुंडा होगा. राइट? तो इट इज अ शॉक फॉर मी. राइट? बट इट सीम्स लाइक कि आप काफी लोग हैं जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं. सो इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन टू ऑल यू पीपल कि ऐसा क्या है इन बातों में जो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं या इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और बाकी चीजों को ही वो कर रहे हैं. क्या है ऐसा कि आप एक गुंडे, एक पाखंडी को वो कर रहे हैं. सी, वो एक रिलीजन को धोखा भी दे रही है, वो अपने भगवान का बेइज्जती भी कर रही है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये खाली इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हर सेल्फ या कुछ और. वो साथ साथ ये जो अगर कोई भी रिलीजियस लोग उसको फॉलो करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ये पाखंड करना अपने भगवान का, अपने रिलीजन का इज रॉन्ग एज वेल. अगर आपको सिन नहीं लगता, अगर आपको गलत नहीं लगता तो खैर चलो, आपकी वो खैर आपकी मर्जी है. बट झूठ बोल के और ऐसी हरकतें करके, अपने भगवानों का झूठा नाम लेके तुम ऐसी हरकतें करते हो, भैया तुम्हारे को तो वो देख रहे हैं ना. ठीक है? बट जो यहाँ पे देखने वाले हैं, इनकी आंखों को, इनके कानों को क्या हुआ है? ये लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है इसकी गुंडागर्दी? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है. चलो रिलीजियस वाला पाखंड भी साइड पे छोड़ दो, स्पिरिचुअल तो ये है ही, इसका वो पाखंड भी साइड पे छोड़ दो. इस गुंडागर्दी का क्या एक्सक्यूज है? व्हाई डू यू स्टिल सपोर्ट हर आफ्टर दिस गुंडागर्दी स्टेटमेंट्स लाइक दिस? चंबल से हो तो इसका क्या मतलब है तुम गुंडे बन जाओगे और फिर वही गुंडे लीडरशिप में आएंगे, फिर दुनिया में, देश में गुंडागर्दी फैलाएंगे? Is this what you want? Is this really what you want? Ask yourselves this. अपने आप से पूछें, क्या आप ऐसे गुंडे चाहते हैं जो आपकी देश को लीड करें? ये अपने दोस्त बना रही है, मैनिपुलेट कर रही है अपनी साइड पे लाने के लिए. इसने साफ साफ एडमिट किया है भाई ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं. डू यू नॉट सी इट? डू यू नॉट सी इट? शी इज अ वेरी शातिर दिमाग, बट उसने जो अपना दिमाग है ना वो इविल के लिए यूज करना शुरू कर दिया. एंड दीज काइंड ऑफ माइंड्स आर वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी. मैं बिग बॉस तो छोड़ो, ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है. सो शी शुड नॉट बी इन अ लीडरशिप रोल. मैं यही दरख्वास्त करूंगी, बाकी और मेरी कोई दरख्वास्त नहीं है. चाहे ये बिग बॉस जीते, चाहे कुछ भी करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? मेरे को बस ये फर्क पड़ता है कि इस जैसे लोग लीडरशिप रोल में नहीं आने चाहिए देश को चलाने के लिए, वरना देश की और ही दुर्गति होगी, और कुछ नहीं है. एंड मेरे पास तो इतने क्वेश्चंस है ना, लाइक स्पेशली रिलीजियस बेस्ड पे, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड पे, कि I really want to one day, ask her those questions. And not because मैं उसको नीचा दिखाना, no, I want to see the look on her face. जब मैं वो questions उससे पूछूंगी, मुझे देखना है कि ये जो पाखंडी लोग होते हैं, जब इनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं तो ये कैसे हैंडल करते हैं. How do they handle such questions? पर भाई बहुत पाखंड है. प्लीज, आपको बिग बॉस जिताना है, जिता लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, बट ऐसे लोगों को देश चलाने के लिए मत दीजिए. यही दरख्वास्त है मेरी, वरना आपकी सफरिंग्स बढ़ती ही जाएंगी, बहुत बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी. जितने आप रिलीजन बेस्ड लोगों को, किसी भी रिलीजन से,
रिलीजन बेस्ड बायस्ड लोगों को, अगर आप गुंडे लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को अगर आप खड़ा करते जाएंगे अपने लीडरशिप रोल्स पे, जिनके अंदर एम्पैथी नहीं बची है दूसरे इंसानों की प्रॉब्लम समझना, जिनके अंदर बात करने की काबिलियत नहीं है, जिनके अंदर खुद के पॉइंट्स डिफेंड करने की काबिलियत नहीं है, जिनको दूसरों को नीचा दिखाना पड़ता है खुद को ऊपर करने के लिए, वैसे लोग लीडरशिप में नहीं आने चाहिए। वैसे लोग लीडरशिप में आते हैं तो सिर्फ दुर्गति ही होती है, बिकॉज वो एक एजेंडा के साथ आते हैं। और वो एजेंडा क्या है? उनका वो खुद एजेंडा है। उनको और कुछ नहीं है सिवाय अपने भले के देखने के लिए। प्रजा जाए भाड़ में, वो रहे मौज में, ठीक है, वही चलता है। तो आप देख लो, अपने आप है, मैं तो रह रही नहीं वहां पे, आप ही रह रहे हो, आप ही दुर्गति में रह रहे हो। अगर आपको और दुर्गतियां करवानी है तो कर लेना फिर ये नारे, हमारा नेता कैसा हो, तानिया मित्तल जैसा हो। बट मैं तो यही कहूंगी, हमारा नेता जैसा भी हो, तानिया मित्तल तो जैसा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, देखिए बिग बॉस, वैसे ही लोगों को सपोर्ट करते रहिए। ये चीखना चिढ़ाना इज वन थिंग, बट ये जो हरकतें हैं ना, दीज आर वेरी डेंजरस। टू बैड, क्या कर सकते हैं, सब किसी को समझ ही नहीं आता। सबको वैसे लोगों को सपोर्ट करके उनको अपने ही टाइम वेस्ट करने होते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होती है। करो हमारा क्या जा रहा है।